हेलो दोस्तों, तो कैसे हुआ। चलिए आज की अपनी हॉरर स्टोरी हम शुरू कर लेते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिहरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें भी अपनी रौब दिखाती रहती है। आप भले ही इस तथ्य पर यकीन ना करें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं की नज़र है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तनहा नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलापन में ही अपने होने का एहसास करवाती है। ऐसी ही एक घटना से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटी है। यह एक खौफनाक घटना है, आज से कुछ 5-10 साल पुरानी है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कस्बाइल इलाके में था। वैसे तो वह दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों से बीच हुआ था, और इन झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वह रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज़ ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की तरफ रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी दूर पर किसी के साए इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बा इलाका था। उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। यह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसने फिर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात थी यह कि सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेज़ी से चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नज़रों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं बुराई को काटने के लिए अच्छाई का सहारा लेना ही जाता है। इसलिए उस समय खुद को बचाने के लिए अशोक ने कवच किलकारी अगला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक यह जाप करता रहा और वह साये के उनके पास आता रहा। अचानक से ही वह गायब हो गया। वह हवा था और एकदम से हवा में ही बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया और कहाँ से आया था कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पाँव फुला दिए थे। तो दोस्तों, आप सबको हॉरर स्टोरी कैसी लगी, इसलिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे चैनल के बारे में दिया गया है, तो हमें ईमेल कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।